नमस्कार दोस्तों। आज की प्रेरणादायक कहानी है मृत्यु के साथ रिश्ते मिट जाते हैं। एक बार देवऋषि नारद अपने शिष्य तुम्बुरु के साथ मृत्यु लोक का भ्रमण कर रहे थे। गर्मियों के दिन थे। गर्मी की वजह से वह पीपल के पेड़ की छाया में जा बैठे। इतने में एक कसाई वहां से 25-30 बकरों को लेकर गुजरा। उसमें से एक बकरा एक दुकान पर चढ़कर मोठ खाने लपक पड़ा। उस दुकान पर नाम लिखा था शगाल चंद सेठ। दुकानदार का बकरे पर ध्यान जाते ही उसने बकरे के कान पकड़कर 2-4 घूंसे मार दिए। बकरा मैं करने लगा और उसके मुंह से सारे मोठ गिर गए। फिर कसाई को बकरा पकड़ाते हुए कहा, जब इस बकरे को तू हलाल करेगा तो इसकी मुंडी मेरे को देना, क्योंकि ये मेरे मोठ खा गया है। देवर्षि नारद ने जरा सा ध्यान लगाकर देखा और जोर जोर से हंसने लगे। तब तुम्बुरु ने पूछा, गुरुदेव आप क्यों हंस रहे हैं? उस बकरे को जब घूंसे पड़ रहे थे तब तो आप दुखी हो गए थे, किंतु ध्यान करने के बाद आप हंस पड़े। इस हंसी का रहस्य क्या है? नारद जी ने कहा, छोड़ो भी, ये तो सब अपने अपने कर्मों का फल है, छोड़ो। नहीं गुरुदेव, कृपा करके बताएं। अच्छा सुनो, इस दुकान पर जो नाम लिखा है शगालचंद सेठ, वह शगालचंद सेठ स्वयं यह बकरे की योनि में जन्म लेकर आया है और ये दुकानदार शगालचंद सेठ का ही पुत्र है। सेठ मरकर बकरा बना और इस दुकान से अपना पुराना संबंध समझकर इस पर मोट खाने लगा। उसके पूर्व जन्म के बेटे ने उसको मारकर भगा दिया। मैंने देखा कि 30 बकरों में से कोई दुकान पर नहीं गया। फिर ये क्यों गया कमबख्त? इसलिए ध्यान करके देखा तो पता चला कि इसका पुराना संबंध था। जिस बेटे के लिए शगालचंद सेठ ने इतनी मेहनत की थी, इतना कमाया था, वही बेटा मोठ के 4 दाने भी नहीं खाने देता और खा भी लिए हैं तो कसाई से मुंडी मांग रहा है, अपने ही बाप की। नारद जी कहते हैं, इसलिए कर्म की गति और मनुष्य के मुंह पर मुझे हंसी आ रही है। अपने अपने कर्मों के फल तो प्रत्येक प्राणी को भोगने ही पड़ते हैं और इस जन्म के रिश्ते नाते मृत्यु के साथ ही मिट जाते हैं। कोई काम नहीं आता। काम आता है तो वह है सिर्फ भगवान का नाम। अपने पापों और पुण्यों का हिसाब इंसान को खुद ही भोगना है। इसलिए भक्तों, मरने के बाद इस संसार में कोई नाता नहीं रहता, केवल अपने कर्म फल ही सुरक्षित रहते हैं। साथ ही साथ कहानियां अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें।